दोस्तों, अगर आप कोडिंग करते हो तो एक बात पक्की है कि गूगल या स्टैक ओवरफ्लो आपकी रोजाना की ज़रूरत है। लेकिन सोचो, इमेजिन करो कि अगर वही चीज़ आपके वीएस कोड में अंदर ही मिल जाए, बिना टैब स्विच किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिटहब को पायलट के नए रिसर्च फीचर की। चलो आज इसे अच्छी तरह समझते हैं, एक सिंपल और आम लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ही तेज गति से काम हो रहा है और रोज नए नए फीचर्स आ रहे हैं, रोज नए नए टूल आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जिट हब को पायलट के नए रिसर्च फीचर की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि को पायलट रिसर्च फीचर एक्चुअल में करता क्या है। जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, जैसा कि JWT ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है या रिएक्ट हुक फॉर्म में इनपुट वैलिडेट कैसे करते हैं, तो अब आपको गूगल पर जाने की जरूरत नहीं है। बस आप को पायलट चैट में टाइप करें और ये फीचर आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन, स्टैक ओवरफ्लो आंसर्स, जिटहब डिस्कशंस, इन सभी से जवाब ढूंढकर समराइज करके आपको दिखा देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके कोड के कंसेप्ट को भी समझता है। मतलब आंसर रैंडम नहीं होते, ये एग्जैक्ट वही मिलते हैं जो आपको चाहिए। तो इसको यूज कैसे करें? सवाल आता है कि सबसे पहले ये फीचर कहाँ मिलेगा हमें। ये फीचर जिटहब को पायलट चैट के साथ आता है। अगर आप वीएस कोड या जेट ब्रेन आईडीई यूज कर रहे हो तो आपके पास को पायलट का एक्सेस है। तो आप पूछ सकते हो, एक्सप्लेन दिस एरर, व्हाट डज दिस फंक्शन डू, या कोई भी कंसेप्चुअल डाउट जैसे यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। को पायलट उसे समझता है, बैकग्राउंड में वेब से रिसर्च करता है और आपको देता है एक शॉर्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन विद सोर्सेस। सोर्सेस भी दिखते हैं, जैसा कि वो लिखेगा, आपने कोई सवाल पूछा और उसने आंसर दिया, उसमें लिखेगा कि ये मैंने ढूंढा है बेस्ड ऑन MDN वेब डॉक्यूमेंट्स या आंसर डाउन स्टैक ओवरफ्लो। मतलब आप चाहे तो खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं उस सोर्सेस पर जाकर। अब एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। मान लो कि आप एक रिएक्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको नहीं पता कि यूज मेमो कब यूज करना है। आपने को पायलट चैट में लिखा, व्हेन शुड आई यूज मेमो इन रिएक्ट। को पायलट रिसर्च फीचर इंस्टेंटली आपको बताएगा कि यूज मेमो क्यों काम आता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज कैसे करना है और एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दे देगा। अब सोचो, पहले इस सब के लिए आप गूगल करते थे और फिर 2 3 4 टैब खोलते थे और फिर समझते थे। लेकिन अब ये सब कुछ आपको 10 सेकंड्स के अंदर ही एडिटर में मिलेगा। और क्या माइंड ब्लोइंग एफिशिएंसी है इस नए रिसर्च फीचर की। अब देखते हैं कि इसको यूज कौन कर सकता है। आज की डेट में ये किसको एक्सेसिबल है। दोस्तों,
ये है तो अभी रिस्ट्रिक्टेड यूज है इसका, अभी ये सब के लिए नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। ये फीचर GitHub Copilot वर्कस्पेस में ऑलरेडी अवेलेबल है और धीरे धीरे ये VS कोड और JetBrains IDE में भी आ रहा है। अगर आप डेवलपर हो, स्पेशली बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो, तो ये फीचर आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा लेकिन पावरफुल एक्सप्लेनेशन GitHub Copilot के रिसर्च फीचर का। अब कोडिंग पहले से भी 10 टाइम्स इजी हो गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा AI टूल नेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम वो लेके आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।